राधे राधे मित्रों, जब एक साधारण मछुआरे ने अपने प्रेम और भक्ति से राम के चरणों को छू लिया तो इतिहास ने केवट को सेवा और श्रद्धा का प्रतीक बना दिया। केवट का जिक्र जब रामायण में आता है तो वो वास्तव में एक बेहद प्रतीकात्मक और दिल छूने वाली कथा है। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वनवास के दौरान गंगा पार करने के लिए पहुँचे, तब केवट ने अपनी नाव से उन्हें पार करने की बात की, लेकिन शुरुआत में केवट थोड़ा संकोच करता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं राम के पांव उसके सिर पर न पड़ जाएं, जो उसकी धार्मिक मर्यादा को भंग करे। लेकिन जब राम ने उसे समझाया, उसकी भक्ति और सेवा को देखा तो उन्होंने उसे पूज्य माना। बाद में केवट की भक्ति का भाव इतना गहरा हो जाता है कि वह सिर्फ एक नाविक नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त और श्री राम के परम सेवक के रूप में याद किया जाता है। उसकी कथा हमें सेवा भाव, निष्ठा और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा का उदाहरण देती है। कभी जब वनवास में रामचंद्र जी थे, एक दिन गंगा पार करनी थी। किनारे पर केवट मिला। वह साधारण नाविक था, लेकिन उसका मन भक्ति से भरा था। उसने राम जी के चरणों को छुआ और बोला, मुझे अपना सेवक समझो, मैं आपको पार उतारूंगा। केवट की भक्ति ने राम का मार्ग सुगम किया और उस साधारण नाविक का चरित्र इतिहास में अमर हो गया। केवट ने प्रभु से कहा, आपका मैं पार उतराऊंगा, चरणों की धूल से मेरा जीवन जगाऊंगा। संकट में जो था उसे स्वामी ने अपनाया। केवट की भक्ति ने राम को पार उतारा। साधारण केवट था, वो श्री राम के चरणों को छूकर इतना महान बन गया, इतिहास में उसे जाने लगा। यदि आप भी भक्ति करेंगे तो आप भी ऊंचे उठ सकते हैं। श्रद्धा से किया गया कार्य ऊंचाइयों में ले जाता है। भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, तो आप भी करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।